तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में। हम एक ई बुक की मार्केटिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ाने का वादा करती है। देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाने का दावा करती है और इसके पीछे की सोच क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस तरह की किताबें हमारी कौन सी गहरी इच्छाओं को पकड़ती हैं। ये उस चाहत से जुड़ी हैं जो हम सब में कहीं ना कहीं होती है। एक असरदार इंसान बनने की इच्छा, अपनी एक अलग छाप छोड़ने की चाहत। और यहीं से पहला सवाल खड़ा होता है। ये एक बहुत ही बुनियादी जरूरत है ना? कि जब कोई कुछ कहे तो लोग ध्यान से सुने। कौन नहीं चाहता कि उसकी बातों का वजन हो? ये समाज में अपनी जगह बनाने और लोगों से जुड़ने की एक बहुत ही मानवीय इच्छा है। और फिर बात इससे भी आगे जाती है, सिर्फ सुने जाने की नहीं, बल्कि एक ऐसी मौजूदगी दर्ज कराने की जिसे कोई नजरअंदाज ना कर सके। मतलब कहीं भी जाएं तो अपनी एक अलग पहचान बने। ये एक बहुत बड़ी एम्बिशन है। तो जब ये सारी गहरी इच्छाएं और एम्बिशंस जगा दी जाती हैं, तो फिर एक सल्यूशन भी तो पेश किया जाता है। एक ऐसा रास्ता जो इन सभी चाहतों को पूरा करने का दावा करता है। और वो सल्यूशन आता है इस ई बुक की शक्ल में। इसे ऐसे पेश किया गया है जैसे ये उन सारे सवालों का जवाब हो जिनकी हमने अभी बात की, मानो ये उन सभी लक्ष्यों को पाने की एक जादुई चाबी हो। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए जरा गौर से देखते हैं कि ये किताब असल में क्या क्या बदलाव लाने का वादा करती है। मतलब असल में इसमें क्या बेचा जा रहा है। और जानते हैं क्या, इसमें ठीक 7 बड़े फायदों के बारे में बताया गया है। 7। ये नंबर भी अपने आप में काफी ध्यान खींचता है। तो चलिए देखते हैं कि ये 7 वादे आखिर हैं क्या। अच्छा, तो इनको एक एक करके देखते हैं। पहला वादा है आत्मविश्वास बढ़ाने का, मतलब डर और हिचकिचाहट से छुटकारा। दूसरा, एक असरदार पर्सनैलिटी बनाना जहां आपका उठना बैठना बोलना ही काफी हो। तीसरा वादा तो सीधा सीधा करियर और पढ़ाई में सफलता से जुड़ा है। चौथा वादा हमारे मन की दुनिया पर फोकस करता है, नेगेटिव सोच को हटाकर पॉजिटिव बनना। पांचवा वादा है लीडरशिप स्किल्स बनाने का। और छठा, समाज में अपना प्रभाव बढ़ाने का। मतलब ये वादे किसी के अंदरूनी बदलाव से लेकर बाहरी दुनिया में सफलता तक का पूरा सफर कवर करते हैं। और फिर आता है 7वां और आखिरी वादा जो इन सब को एक साथ जोड़ता है। ये वादा है प्रैक्टिकलिटी का। इस बात पर जोर दिया गया है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि इसमें आसान एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स हैं जिन्हें कोई भी तुरंत इस्तेमाल कर सकता है और जिनसे फटाफट रिजल्ट देखने का दावा किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये गाइड आखिर बनाई किसके लिए गई है? कौन है इसका टारगेट ऑडियंस? इस मामले में मार्केटिंग बिल्कुल साफ है। ये सीधे सीधे स्टूडेंट्स, युवाओं और हर उस इंसान को टारगेट कर रही है जिसके अंदर जिंदगी में आगे बढ़ने की चाहत है। इसका पूरा फोकस पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पर है। और आखिर में एक बहुत ही दमदार लाइन के साथ इसके पूरे वादे को समेटा गया है। ये सिर्फ एक किताब बेचने की बात नहीं है, ये किसी के अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालने के एक बड़े सपने को बेच रही है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या आत्मविश्वास जैसी कोई चीज सच में किसी गाइड को पढ़कर सीखी जा सकती है, या फिर ये वो चीज है जो जिंदगी के असल अनुभवों और मुश्किलों का सामना करने से ही पैदा होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।